प्यासे कौवे की कहानी अंग्रेजी में चित्रों के साथ। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद प्यासे कौवे की कहानी। क्या आपने कभी कौवे की कहानी सुनी है जो बहुत प्यासा था और कैसे उसे पानी मिला? और अंदाजा लगाए कि कौवे की मदद किसने की? हाँ, कौवे ने खुद की मदद की। कैसे? आइए तस्वीरों के साथ अंग्रेजी में प्यासे कौवे की कहानी पढ़ें। इस कहानी में हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। इसके बारे में और जानने के लिए पढ़ते रहें। एक समय की बात है। एक शहर के पास जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दिनों से यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने पीने के लिए पानी की तलाश की, लेकिन उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कौवा पानी न मिलने के कारण कमजोर महसूस करने लगा। वह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर उड़ता रहा और पास के शहर में भी गया। शहर का चक्कर लगाने के बाद कौवे को एक घर दिखा और उसने सोचा कि घर में जरूर पानी होगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि एक घड़ा पानी से भरा हुआ है। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अब समस्या यह थी कि घड़े में पानी का स्तर बहुत कम था और कौवा घड़े से पानी नहीं पी पा रहा था। कौवे ने बहुत सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं बर्तन में कुछ कंकड़ फेंक दूं तो बर्तन में मौजूद पानी ऊपर आ जाएगा और मैं आसानी से पानी पी सकूंगा। कौवे को मिला कंकड़। कौवा फिर कुछ कंकड़ ढूंढने लगा। कौवे ने पास ही जमीन पर कुछ कंकड़ पड़े देखे। वह उन कंकड़ों की तरफ उड़ गया और उनमें से एक कंकड़ अपनी चोंच में डाल लिया। वह वापस बर्तन के पास गया और उसे बर्तन में डाल दिया। धीरे धीरे एक एक कंकड़ गिराने से पानी का स्तर थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन उसकी चोंच अभी भी पानी पीने में सक्षम नहीं थी। कौवा कंकड़ उठाता और गिराता हुआ। कौवा ने कंकड़ों की ओर उड़कर जाने की प्रक्रिया दोहराए। उनमें से एक को उठाया, फिर वापस बर्तन में उड़कर उन्हें एक एक करके गिराया। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में असमर्थ था। अब वह और भी कमजोर और प्यासा महसूस करने लगा, लेकिन उसने कभी नहीं रोका। लगभग 1 घंटे तक बार बार यही प्रक्रिया करने के बाद आखिरकार वह अपने मिशन में सफल हो गया। पानी का स्तर ऊपर उठ गया। पानी का स्तर आखिरकार बर्तन के किनारे तक बढ़ गया था, जो कौवे के लिए आसानी से सुलभ था। कौवा पानी पी रहा है। कौवा बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से अपनी चोंच पानी के बर्तन में डाली और पानी पीना शुरू कर दिया। वह तब तक पानी पीता रहा जब तक कि वह और पीने में असमर्थ नहीं हो गया। फिर दयालु कौवे ने अन्य प्यासे पक्षियों को भी अपने साथ पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। बहुत सारे पक्षी बर्तन से पानी पीने आए। उन्होंने दयालु कौवे को धन्यवाद दिया और उड़ गए। तो हम कौवे की कहानी से समझ सकते हैं कि थोड़ी मेहनत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करके आप जो भी चाहते हैं या जिसका लक्ष्य रखते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। कहानी की नीति। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे और हार नहीं मानेंगे तो एक दिन सफलता आपकी होगी। कहानी में प्यास से व्याकुल कौवा एक घड़ा पाता है जिसके नीचे पानी भरा होता है और वह उसकी पकड़ से बाहर होता है। पक्षी उसे गिराने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। इसलिए वह एक एक करके कंकड़ डालना शुरू कर देता है जब तक कि पानी घड़े के ऊपर तक नहीं पहुंच जाता और वह एक घूंट पी सकता है। कहानी हमें कड़ी मेहनत के महत्व और जीवन में हर कार्य को पूरा करने के लिए चतुर बुद्धि होने की आवश्यकता सिखाती है। प्यासे कौवे की कहानी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अंग्रेजी में चित्रों के साथ। 1. कौवा प्यासा क्यों था और उसे पानी कहाँ मिला? कौवा बहुत दिनों से यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने पीने के लिए पानी की तलाश की, लेकिन उसे कोई जल स्रोत नहीं मिला। वह जंगल और पास के शहर में पानी की तलाश करने लगा। शहर का चक्कर लगाने के बाद कौवे को एक घर दिखा और उसने सोचा कि घर में पानी होगा। घर पहुंचने पर उसे पानी से भरा एक घड़ा दिखाई दिया। 2. कौवा पानी क्यों नहीं पी सका? 3. कौवे ने पानी पीने के लिए क्या तरकीब सोची और उसने अपनी योजना को कैसे अंजाम दिया? हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।